अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी टैक्स से रिलेटेड कि कितने परसेंट टैक्स लग रहा है अब सैलरी पे इस बजट के बाद और क्या क्या उसकी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये एक वेबसाइट है tax.net.pk। ठीक है, इस आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप इजीली जाके रीड भी कर सकते हैं ख़ुद से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी टैक्स कैलकुलेटर टैक्स स्लैब्स 2023 टू 24। ठीक है, अब मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है उसके अंदर क्या चीज़ अनाउंस हुई है जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक दार ने अनाउंस किया है। तो मैं और थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि रिवाइज़ किया है इन्होंने टैक्स रेट को, जो सैलरी इनकम होती है। तो अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, जो कि एनुअल जो बनते हैं वो 6 लाख रुपए बनते हैं। अब 6 लाख रुपए पे क्या पड़ रहा है आपको टैक्स, वो यहाँ पे आपको नीचे दिखता है। देखिए 6 लाख पर एनम सैलरी विल बी नील अमाउंट ऑफ टैक्स। यानी कि अगर 50,000 रुपये सैलरी है, 50,000 रुपये के हिसाब से आपके बनते हैं 6 लाख रुपये साल के, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, कुछ टैक्स नहीं लगेगा। और अ टैक्स रेट 2.5% वुड अप्लाई एनीवन अर्निंग बिटवीन 15 टू 1 लाख। यानी कि अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर, यानी कि 50,000 ₹1 आपकी सैलरी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपकी अर्निंग होती है 50,000 से ऊपर आपकी सैलरी है, तो आपको 2.5% जो है अपनी अर्निंग का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और दिस मीन टू एनी सम ओवर ऑफ सैलरी इनकम 6,000 के पर ईयर। ठीक है, अगर आपकी 6 लाख से ऊपर होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं द टैक्स रेट फॉर पर्सनस हैविंग अ सैलरी बिटवीन, जिनकी 1 लाख से 2 लाख रुपए तक सैलरी है, उनका जो है 15,000 रुपये और प्लस 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है 12 लाख को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो 1.2 मिलियन को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको ये देना पड़ेगा कितना, 15,000। यानी 15,000 तो आपके फिक्स्ड हो गए, वो तो आपने देना ही है। 15,000 प्लस 12.5%, तो ये एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तीसरे में। तो यहाँ पे जो सैलरी लेवल है वो है 2 लाख से 3 लाख रुपए। ठीक है, यानी 2 लाख अगर इधर लिखा है तो 2 लाख 1 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे आपने पर मंथ यहाँ पे आपने जो है 1,65,000 रुपये जो है वो तो आपने देने ही देना है। उसके साथ 20% टैक्स देना है, क्योंकि आप 2.4 मिलियन को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि भरपूर टैक्स। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कंडीशन नंबर 5 पे। अगर आपकी सैलरी 3 लाख से 5 लाख के दरमियान है, तो आपने साल के 4,05,000 रुपये तो देने ही हैं, उसके साथ 25% टैक्स भी देना है अपनी टोटल इनकम पे। तो 25% टैक्स कितना, अगर आपकी अर्निंग 3.6 मिलियन को क्रॉस करती है तो। उसके बाद ये 6 पे आ जाते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 5,000 से 10 लाख, यानी कि 5 लाख से 1 मिलियन तक के दरमियान है, तो आपने 10,05,000 रुपये एनुअल तो देने ही देने हैं, साथ में 32.5% आपने टैक्स भी देना है। और ये 7वां जो है ये है सैलरी, अगर आप 10 लाख से 1,20,00,000 के दरमियान में कमाते हैं अगर, तो आपको एनुअल 29,55,000 रुपये तो देने ही देने हैं, साथ में 35% टैक्स देना है, क्योंकि आप 12 मिलियन से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो भाई टैक्स ही टैक्स, टैक्स ही टैक्स, टैक्स ही टैक्स। अब इतना ज़्यादा टैक्स आप देखें कि कोई हद नहीं है। तो ये टैक्स का जो स्लैब है ये इस बजट में अनाउंस हुआ है। आप इस आर्टिकल को यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हैं, तो आप आएँ और पढ़ें। आप अगर इस चीज़ में फॉलो करते हैं तो अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये से ऊपर है और आपको बैंक में मिलती है, डिक्लेयर है आपकी सैलरी, तो आपका टैक्स लाजमी कटेगा, आपको देना पड़ेगा। तो यही आज की अपडेट थी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।